Let's improve English. तू मेरा दोस्त हो के उसकी तरफ बोल रहा है। हमारे पड़ोसी हो के आप उनसे मदद क्यों मांग रहे हो। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में कहना चाहते हैं, इंग्लिश में कहना चाहते हैं, तो कैसे कह सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को और इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के लिए हम क्या कह सकते हैं। यू आर टेकिंग हिज साइड इवन दो यू आर माई फ्रेंड। यू आर टेकिंग हिज साइड इवन दो यू आर माई फ्रेंड। तुम उसकी साइड ले रहे हो मेरे दोस्त होने के बावजूद। हालांकि तुम मेरा दोस्त है, फिर भी उसकी तरफ ले रहा है, उसकी साइड ले रहा है। यू आर टेकिंग हिज साइड इवन दो यू आर माई फ्रेंड। हमारे पड़ोसी होके आप उनसे मदद क्यों मांग रहे हो। वाई आर यू आस्किंग देम फॉर हेल्प इवन दो यू आर आवर नेबर। इवन दो यू आर आवर नेबर यानी आप हमारे पड़ोसी है। इवन दो का मतलब होता है हालांकि, जबकि, ऐसा होते हुए भी, हमारे पड़ोसी होते हुए भी। वाई आर यू आस्किंग देम फॉर हेल्प इवन दो यू आर आवर नेबर। एक पुलिस वाले होते हुए, एक पुलिस वाले होके तुम उससे क्यों डर रहे हो। वाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम इवन दो यू आर अ पुलिसमैन। वाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम इवन दो यू आर अ पुलिसमैन। एक वकील होके तुम उसके खिलाफ केस करने से क्यों डर रहे हो। वाई आर यू अफ्रेड ऑफ ब्रिंगिंग अ केस अगेंस्ट हिम इवन दो यू आर अ लॉयर। इवन दो यू आर अ लॉयर। एडवोकेट भी बोलते हैं वकील को। अब यहाँ पे किसी के लिए केस लाने को इंग्लिश में ब्रिंग अ केस अगेंस्ट समवन कहते हैं। वाई आर यू अफ्रेड ऑफ ब्रिंगिंग अ केस अगेंस्ट हिम इवन दो यू आर एन एडवोकेट। उसे दावत उड़ाने में बहुत मजा आता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही टेक्स अ लॉट ऑफ प्लेजर इन फीस्टिंग। ही टेक्स अ लॉट ऑफ प्लेजर इन फीस्टिंग। जी हाँ, फीस्ट को एज अ वर्ब भी यूज किया जाता है। फीस्ट करना यानी बहुत बड़ी दावत का आनंद लेना, बहुत सारा खाना खाना। एज अ नाउन इसका यूज ज्यादा कॉमनली किया जाता है। आज हमने अपने घर पे एक बड़ी दावत रखी है। इसके लिए इंग्लिश में कह सकते हैं वी विल होल्ड अ ग्रेट फीस्ट इन आवर हाउस टुडे। होल्ड की जगह पे आप सिर्फ हैव भी कह सकते हैं। वी विल हैव अ ग्रेट फीस्ट इन आवर हाउस टुडे, या फिर वी विल गिव अ ग्रेट फीस्ट इन आवर हाउस टुडे, यानी आज हम अपने घर में एक बहुत बड़ी दावत रख रहे हैं, बहुत बड़ी दावत रखने वाले हैं। चलो दावत की तैयारियां करते हैं। लेट्स प्रिपेयर फॉर द फीस्ट। लेट्स प्रिपेयर फॉर द फीस्ट। सो फीस्ट का मतलब होता है लार्ज मील, बहुत बड़ा खाना, बहुत बड़ी दावत। उसे इस सदमे से उभरने में टाइम लगेगा। उसे इस सदमे से उभरने में टाइम लगेगा। इंग्लिश में कहेंगे इट विल टेक हिम सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस ट्रॉमा। इट विल टेक हिम सम टाइम टू गेट ओवर दिस ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब होता है an unpleasant and upsetting experience that affects you for a long time। यानी कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी बात किसी के साथ हुई है, या किसी ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसे वो भूल नहीं पा रहा है, जो उसके लिए बहुत बुरा है। तो इंग्लिश में उसे हम ट्रॉमा कह सकते हैं, जिसे हिंदी में हम सदमा कहते हैं। सो इट विल टेक हिम सम टाइम टू रिकवर, या फिर गेट ओवर दिस ट्रॉमा। अभी तक मैं पहले सदमे से तो उभरा नहीं हूँ और तुम मुझे अगला सदमा देने की कोशिश कर रहे हो। आई हैवंट रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉमा येट। आई हैवंट गॉट ओवर द फर्स्ट ट्रॉमा येट, यानी अभी तक मैं पहले ट्रॉमा से तो निकला नहीं हूँ, यानी अभी तक मैं पहले ट्रॉमा से तो निकला नहीं हूँ। एंड यू आर ट्राइंग टू गिव मी अनदर ट्रॉमा। तुम खामखा मुझ पे शक करते हो। तुमने खामखा उसे इतना सुना दिया। ये कुत्ते खामखा भौंकते रहते हैं। जब ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहना हो तो हम कैसे कह सकते हैं। यू डाउट मी फॉर नो रीज़न। यू डाउट मी फॉर नो रीज़न। जी हाँ, डाउट को एज अ वर्ब भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी आप मुझ पर शक करते हैं खामखा, बिना किसी रीज़न के, अननेसेसरीली, विदाउट एनी रीज़न, फॉर नो रीज़न। तुमने खामखा उसे इतना सुना दिया। यू टोल्ड हिम ऑफ सो मच फॉर नो रीज़न। इतना सुना दिया, टोल्ड हिम ऑफ सो मच। You told him off so much for no reason। तुमने खामखा उसे इतना सुना दिया, for no reason। To tell someone off means to scold someone। You told him off so much for no reason। ये कुत्ते खामखा भौंकते रहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे These dogs keep barking for no reason। These dogs keep barking for no reason। So if something happens for no reason, it happens खामखा। भगवान न करे आपको कभी ऐसे दिन देखने पड़े। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। भगवान आपके सारे सपने पूरे करे। ये सेंटेंसेस कैसे हैं? ये एक्चुअली में विशेस हैं। विशेस या फिर होप्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। इस तरह, मे गॉड नेवर शो यू सच डेज।
मे गॉड नेवर गिव यू सच डेज, भगवान न करे आपको कभी ऐसे दिन देखने पड़े। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। मे यू कीप थ्राइविंग लाइक दिस, थ्राइव करना मतलब तरक्की करना, सफल होना, आगे बढ़ना, फलना फूलना। मे यू कीप मेकिंग प्रोग्रेस लाइक दिस, काश आप ऐसे ही तरक्की करते रहे, काश आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो इस तरीके से मैं अपनी विश जाहिर कर रहा हूँ कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा होता रहे। तो इसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं इस तरह से। भगवान आपके सारे सपने पूरे करे। मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, काश भगवान आपके सारे सपने पूरे करें। मे यू लव वॉचिंग दिस वीडियो, मे यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दैट्स व्हाट आई वांट। भगवान जाने वो किसी चीज़ में अच्छा है या नहीं, उसे कुछ आता जाता है या नहीं। God knows whether he is good at anything or not. God knows. जब हम ऐसे कहते हैं ना, भगवान जाने ऐसा है कि नहीं, भगवान जाने वैसा है कि नहीं। God knows whether something is the case or not. Let's look at another sentence. भगवान जाने कि वो पढ़ता या नहीं, भगवान ही जाने वो पढ़ता भी है कि नहीं। God knows whether he studies or not. भगवान जाने कि उसने कुछ खाया है या नहीं। God knows whether he has eaten anything or not. God knows whether he has eaten anything or not. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना था। That's it for this video. आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और कुछ ना कुछ इस वीडियो से आपको सीखने के लिए मिला है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैंने बहुत सी यूज़फुल वीडियोज़ अपलोड की हुई है, उन्हें ज़रूर देखना, आपको ज़रूर उनसे बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल टॉक इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।